अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो इसी तरह लग रहा है कि पीटीआई पर कुदरत मेहरबान हो रही है। परवेज इलाही ने 5 हल्कों से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इन पर एतराज आयद किया गया कि हर इंतखाबी हल्के में इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 32 गुजरात की हद तक परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इस तरह सनम जावेद के कागजात अलग बैंक अकाउंट ना खोलने पर मुस्तरद हुए कि सनम जावेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में जाहिर किया था। वकील ने अदालत को बताया कि सनम जावेद गुज़श्ता 9 माह से जेल में है। जेल में मौजूद खातून बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकती है? अब परवेज इलाही, सनम जावेद और शौकत बसरा इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। सनम जावेद को तीनों हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। सनम जावेद कौमी असम्बली के हल्का 119, 120 और पीपी 150 से इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। यानी अब सनम जावेद हल्का 119 में मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल हैं और हल्का 120 में अयाज सादिक के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। मरियम नवाज और सनम जावेद के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि मरियम नवाज ने समझा था कि इनके लिए खाली मैदान होगा, लेकिन सनम जावेद अब मरियम नवाज के खिलाफ बहुत बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने है। अब देखना यह है कि क्या सनम जावेद के सपोर्टर्स इलेक्शन को ठीक तरह से लड़ने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ने की अपनी साइंस होती है और धांधली की भी। और नून लीग धांधली की कितनी एक्सपर्ट है, इसका इतराफ तो नून लीग के साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी कर चुके हैं। अगर मुकाबला फेयर हुआ तो मरियम नवाज के लिए बड़ा चैलेंज है, और अगर मरियम नवाज ये इलेक्शन हार गई तो मरियम का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 119 लाहौर सियासी लिहाज से अहमियत का हामिल हल्का रहा है। इसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता है। यहां से नवाज शरीफ भी जीत चुके हैं और बेनजीर भुट्टो शहीद भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। क्योंकि लाहौर कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था और फिर पीपल्स पार्टी सिंध में सुकड़ कर रह गई और लाहौर नून लीग का गढ़ बन गया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस खला को पुर किया और 9 मई से पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद नून लीग वालों की जमानतें ही जब्त हो जाएंगी, लेकिन फिर 9 मई के बाद सूरत हाल ही तब्दील हो गई, या फिर यूं कहिए कि पांसा ही पलट दिया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में और पार्टी बिखर गई और फिर इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। अब कोई उम्मीदवार बैंगन लेकर फिर रहा है तो कोई चारपाई का निशान लेकर मैदान में है, और हद तो यह है कि तजलील की इंतहा यहां तक हुई कि वहां पर शाह जैन को, जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उनको बूट का निशान दिया गया। यह तजलील की हद है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है और नून लीग को खुला मैदान मिलता नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि पीटीआई के जीतने वाले उम्मीदवार किसकी झोली में गिरते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी जाल फैला चुके हैं।